कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं एवं मुझ पे विश्वास करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मुझसे प्रेम करता है वह सब में मुझे ही देखने लगता है। यानी कि जैसे हमारे फिल्मों में दिखाया गया है कि किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो वह सब जगह उसे वही दिखाई देने लगता है। इस तरह से ईश्वर का भी प्रेम है। जब ईश्वर से प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तो उसे हर जगह ईश्वर ही दिखाई देते हैं। और यही नहीं, उसमें समानता का भाव आ जाता है। यानी कि वह सबको समान रूप से देखने लगता है। उसके लिए ना कोई जाति होती है ना पाति होती है कि कोई अलग से आएगा तो छोटा जात का है, बड़ा जात का है, या पैसे वाला है, गरीब है, भिखमंगा है, रोड पे सोता है। नहीं, वह सबको समान भाव से देखता है। बल्कि जो उनसे पद और प्रतिष्ठा में छोटे हैं उनका भी वो ख्याल रखने लगता है। और हर चीज अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वर से विनती करता है, हे ईश्वर, जिस तरह से आप मेरी रक्षा करते हैं, जिस तरह से आप मेरे लिए कार्य करते हैं, उस तरह से इनकी भी रक्षा कीजिएगा और इनके लिए भी कार्य कीजिएगा। उसकी प्रार्थना में दूसरों का हित छुपा होता है। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर पर विश्वास और प्रेम करने वाला होता है। जब ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप समझना कि आप धन्य हो गए, क्योंकि दूसरों का हित करने वाला हितैषी होता है। वो आपको बुरे से बुरे जंजाल से भी निकाल लेगा। परमेश्वर स्वयं हर जगह खड़े होकर नहीं आ सकते ना, तो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले को ही हम साधारण मनुष्यों के पास भगवान उन्हें भेजते हैं, हमारा दूत भगवान अपना दूत बनाकर हमारे लिए, ताकि वह हमारे लिए कार्य कर सके और हमें उस दलदल से निकाल सके जिस दलदल में हम फंसे हैं और फंसते ही जा रहे हैं। यानी कि यहाँ की जीवन शैली में, सांसारिक भाव में, संसार भाव में फंसने का मतलब है दुर्व्यसनों में, शराब, जुआ, मांस, मदिरा में पड़े रहने को ही दुर्व्यसन कहा गया है। इन चीजों में फंसे रहने पर ही मनुष्य ईश्वर से दूर होता चला जाता है। गृहस्थ जीवन त्याग कर तपस्या करना आसान है, लेकिन तपस्या छोड़कर गृहस्थ जीवन में रहकर तपस्या करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक आपकी आयु गृहस्थ जीवन से हटने की न हो जाए तब तक आपको गृहस्थ जीवन से नहीं हटना है। भगवान कृष्ण की इतनी आयु होने के बाद भी भगवान कृष्ण ने गृहस्थ जीवन को नहीं त्यागा था, बल्कि उसी गृहस्थ जीवन में रहकर वो सबको निर्देश देते हुए धर्म का पथ बताते चले गए। यही भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव भी बताते हैं कि बैरागी घर में रहकर भी बना जा सकता है और अपने आने वाली संतानों को वैराग्य का और धर्म का, और यही नहीं, उसे गृहस्थ जीवन में रहकर किस तरह से ईश्वर की, अपने अवचेतन मन की आराधना करनी चाहिए, पर ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया। भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान श्री शिव जी हमें यही बताते हैं कि गृहस्थ जीवन ही सर्वोपरि है। इसलिए जब भी आपको साधु संतों की आभा मिले तो कृपा करके घर को न त्यागें। भले साधु संतों का संग ले लें, उनसे मिलते रहने के लिए हमेशा होड़ में लगे रहें, बार बार आना जाना करते रहें, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को जब तक आप भगवत गीता का ज्ञान न दे दें, ईश्वर का स्मरण न करा दें, उन्हें ईश्वर से न मिला दें, तब तक आप अपना गृहस्थ जीवन न त्यागें। क्योंकि आप अपने कर्म से हटते हैं। यह आपका कर्म है, आपके आने वाली पीढ़ी को धर्म का मार्ग प्रशस्त करना, उन्हें अच्छे रास्ते पर चलाना और उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। यह आपका कर्म है और कर्तव्य भी। जो मनुष्य अपने कर्म और कर्तव्य को छोड़कर धर्म के पथ पर आगे चला जाता है, धर्म उसे स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार करता भी तो आधे मन से स्वीकार करता है। और यह बात अटल सच है, उतना ही अटल सच है जितना कि परमेश्वर अटल सच है। और परमेश्वर हमेशा हमें बताते रहते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होगा ना, वह व्यक्ति हमेशा दुखों का मालिक होता है। जबकि भगवान की एक छोटी सी कथा मैं आपको इसी में सुना दूंगी, क्योंकि जब यह कथा आप सुनेंगे ना तब आपको विश्वास हो जाएगा कि पाप और पुण्य सब भगवान ही कराते हैं। और भगवान यह बताने के लिए भी कराते हैं कि भगवान का अस्तित्व इस पृथ्वी पर अब भी जीवित है और वो है प्रत्यक्ष रूप से, हमें हर घड़ी देखते रहते हैं। बस हमें हृदय में बसे उस परमात्मा को पुकारना होता है। एक बार की बात है, भगवान विट्ठल के यहाँ पर एक संत आए जो कि वैश्य कुल के थे, सबसे छोटी जाति के होने के कारण से, शूद्र जाति के थे। शूद्र जाति के होने के कारण से वह जो भक्त है बार बार विट्ठल भगवान से मिलने के लिए जाता था। विट्ठल भगवान का मंदिर केरल में है, और जब वो मिलने के लिए जाता था ना
तो पंडित उसे मिलने नहीं देते थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार होता रहा। उसे रोज भगा देते थे कि जाओ तुम यहाँ से, शूद्र कुल के हो ना, इसलिए तुम यहाँ मंदिर नहीं आ सकते हो। और वो वहां से चला जाता। लेकिन जब 5वीं बार वह गया ना, तो पंडित लोग उसे धक्का देकर भगा दिए और बोले कि तुम्हारे साथ अब हमें भी नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। तुम कहाँ से उठ के चले आए, बार बार समझा रहा हूं, तुम नहीं आ सकते अंदर, तो नहीं आ सकते, अपवित्र हो जाएगा मंदिर। भगवान अपने भक्त को रोते और बिलखते देख रहे थे, लेकिन असल में ये हमारे प्रभु की ही माया थी, विठ्ठल भगवान की ही माया थी। वो पंडितों के हाथों से ऐसा कार्य करवाना चाहते थे ताकि वो पंडितों को पता चल जाए कि तुम जिस भगवान की पूजा करते हो उस भगवान का अस्तित्व अभी भी है, यानी मैं मूर्तियों में वास करता हूँ। तो भगवान पंडित के हाथ से उस भक्त को बाहर फेंकवा देते हैं। सीढ़ी से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। तो वो मंदिर के पीछे जाकर, सामने न रहकर पीछे जाकर मंदिर के वहाँ बैठ के एक तारा बजाने लगता है और भगवान को जोर जोर से याद करने लगता है। भगवान विठ्ठल भगवान जो कमर में हाथ डाले खड़े रहते हैं, वह भगवान पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और मुड़कर उस भक्त को देखते हैं, उससे मिलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। भक्त जब दीवार टूटी हुई देखता है तो देखता है कि अपने प्रभु के दर्शन वह कर पा रहा है और प्रभु उसके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। भगवान मुड़ जाते हैं, यानी कि कमर का हिस्सा आगे रह जाता है और उनका शरीर का ऊपर का हिस्सा पीछे मुड़कर खड़ा हुआ है। आज भी वह प्रतिमा वहीं पर रखी हुई है। लोग मिलने भी जाते हैं विठ्ठल भगवान से और उनके दर्शन भी करते हैं और देखते हैं कि भक्त और भगवान की कितनी पराकाष्ठा है। कहते भी है ना कि इस संसार में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन विधि का लेख नहीं बदल पाता है। प्रभु का मान भले टल जाए, लेकिन भगत का मान भगवान नहीं टलने देते हैं। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है, लेकिन बातें अभी बाकी हैं, भगवत गीता के ज्ञान अभी बाकी हैं। और विठ्ठल भगवान ने बता दिया कि मैं भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना अनिवार्य है। यावत् जायते किश्चित् सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात द्विदी भरतवर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी, यानी कि चलने वाले और न चलने वाले जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। यानी कि वह कर्म क्षेत्र है, ज्ञाता यानी जानने वाला, क्षेत्र यानी ऊपरी हिस्सा का जानने वाला मात्र है। यानी कि ऊपर के शरीर को तो सभी देखते हैं, लेकिन अंतर्मन को कौन देखता है? भगवान इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतंतम परमेश्वरम विनश्यत्वस्त्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में देखता है, आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। भगवान, मैं अभी यही कथा सुना रही थी ना, भगवान इस श्लोक में यही बार बार कह रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि ना ही इस शरीर में कोई आत्मा है और ना ही परमात्मा, उसे अपना मानना नहीं चाहते हैं, यही अविश्वास है। अविश्वास को विश्वास से ही जोड़ना होता है। जब आप विश्वास करते हैं तभी आपको परमात्मा दिखाई देते हैं। विश्वास न करने वाले को ईश्वर का कुछ भी महसूस नहीं होता है। इसलिए इस ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा भाव के साथ हमें विश्वास करते रहना। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्म नात्मानं ततो याति परां गति। जो व्यक्ति परमात्मा को सब जगह प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान में देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सभी को समान भाव से देखता है, मैं हमेशा उसमें वास करता हूँ, उस व्यक्ति में ही वास करता हूँ। जब वह व्यक्ति किसी जगह धर्म कार्य में या कहीं चला जाता है और किसी के काम नहीं बनने वाला होता है, तो मैं बता दूं कि उस धर्मात्मा व्यक्ति के आ जाने पर वह कार्य तुरंत हो जाता है, क्योंकि उसके साथ मैं भी चला आता हूँ। भगवान कहते हैं कि सबको एक समान भाव से देखना चाहिए, किसी के लिए छोटा या बड़ा का भाव नहीं रखना चाहिए। ये बात और है कि अन्न सब जगह का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सभी जगह का अन्न खाने से जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आपका मन के विकार भर जाएंगे, दूसरों के अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। गुण आए ना आए, अवगुण जल्दी आ जाते हैं। मैंने एक कथा और सुनाई है देवर्षि नारद की, जो कि भगवान के यानी कि साधु संतों के उच्चिष्ट भोजन, जूठे भोजन को खाकर देवर्षि नारद कहलाए।
जो कि आज देवताओं में पूजे जाते हैं। कोई भी कथा देवर्षि नारद के बिना पूर्ण नहीं होती है। तो इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है। फिर